आज की वीडियो में आप लोगों के साथ कंपेयर किया जाएगा स्विगी वर्सेस ब्लिंकिट। जी हाँ गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या हमें स्विगी फूड डिलीवरी में काम करना चाहिए या फिर हमें ब्लिंकिट फूड डिलीवरी में काम करना चाहिए। सबसे पहली बात जो आती है वो आती है कि गाइस देखो, दोनों कंपनी जो है हम लगा देते हैं कि फूड डिलीवरी है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि भाई स्विगी जो है फूड के साथ साथ अब ग्रोसरी का भी सामान बेचना शुरू कर दिया है स्विगी कंपनी ने। और अगर मैं ब्लिंकिट की बात करूं तो हम लगाते हैं भाई ब्लिंकिट फूड डिलीवरी। हम ग्रोसरी का सामान भी भाई फूड में ही आता है, बट फूड जो है ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि फूड जो पका पकाया खाना होता है उसे फूड कहते हैं, बट यार जो ग्रोसरी का सामान आता है उसे भी फूड कहा जाता है। तो बहुत सारे कई भाई भी हमारे कमेंट कर देते हैं कि भाई वो फूड डिलीवरी नहीं, वो ग्रोसरी डिलीवरी है। भाई मुझे भी इतना पता है कि वो ग्रोसरी डिलीवरी है, बट खाने की चीजें ही जाती है तो खाने को तो हम फूड में इंक्लूड करेंगे। तो गाइस आज की वीडियो में आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं कि भाई स्विगी ग्रोसरी डिलीवरी आप लोगों के लिए सही है या फिर ब्लिंकिट ग्रोसरी डिलीवरी आप लोगों के लिए सही है। तो आज जो है भाई स्विगी फूड को छोड़ देते हैं, हम साइड में रख देते हैं स्विगी फूड को, क्योंकि भाई ब्लिंकिट वालों ने जैसे जोमेटो कंपनी को साइड में रखा हुआ है। तो फिलहाल मैं स्विगी से फूड ऑप्शन को गायब कर रहा हूं। सिर्फ हम बात करने वाले हैं ग्रोसरी वर्सेस ग्रोसरी, यानी कि स्विगी ग्रोसरी वर्सेस ब्लिंकिट ग्रोसरी। जी हाँ गाइस, दोनों कंपनीज में जो है भाई क्या डिफरेंस है, क्या बातचीत है, कितनी पैसा बनता है, कितनी अर्निंग होती है, रोजाना राइडर जो है कितना पैसा कमाते हैं, क्या कस्टमरों को भाई कौन सी कंपनी से ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी अभी अभी मतलब जानी कि जो हम मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो मैं सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि भाई पिछले 2 सालों से मैं जो हूँ भाई ब्लिंकिट ग्रोसरी डिलीवरी पार्टनर हूँ, और अभी भी मैं जो हूँ भाई ब्लिंकिट के अंदर काम कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ मैं जो हूँ भाई पिछले कुछ सालों से, मैं 2019 में ज्वाइन किया था मैंने स्विगी डिलीवरी ऐप को, ठीक है, यानी कि भाई स्विगी फूड डिलीवरी ऐप को मैंने 2019 में ज्वाइन किया था। बट उस टाइम मुझे नहीं था पता कि भाई मैं जो हूँ वापिस इसी फील्ड में आने वाला हूँ, यानी कि मैं वापिस आने वाले 2 सालों के बाद या 3 सालों के बाद मैं वापस यहाँ चंडीगढ़ में आके भाई फूड डिलीवरी यानी कि ग्रोसरी डिलीवरी का ही काम करने वाला हूँ। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने जो है 2019 में मैक्सिमम 7-8 महीने काम किया था स्विगी फूड डिलीवरी, और मेरी आईडी जो है भाई इन्होंने टेम्परेरी ब्लॉक कर दी थी। यानी कि भाई एक होती है परमानेंट ब्लॉक, एक होती है टेम्परेरी ब्लॉक। तो टेम्परेरी ब्लॉक कर दी थी, और जैसे ही भाई मुझे पता चला कि मतलब 2-3 सालों के बाद मुझे पता चला कि भाई हमारे यहाँ मोहाली के अंदर, खरड़ के अंदर जो है भाई ब्लिंकिट कंपनी आ चुकी है, और ब्लिंकिट कंपनी में राइडर बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। तो मैंने जो है भाई अपनी जॉब छोड़ी, जहाँ पे मैं जॉब करता था, मैं सीधा चला गया भाई ब्लिंकिट ग्रोसरी में जॉब करने के लिए। यानी कि भाई ब्लिंकिट में मैंने जो है ज्वाइनिंग करी, और मैं भी जो हूँ भाई पिछले 2 सालों से कंटिन्यू ब्लिंकिट में ही काम कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ भाई बीच बीच में मैं जाता हूँ स्विगी में काम करने के लिए, क्योंकि मैंने जो है उसके बाद स्विगी की आईडी को भी एक्टिव करवा लिया था अपनी। और उसके बाद मैंने क्या करा, मेरी जो फूड की आईडी थी मैंने फूड से हटा के मैंने जो उसे ग्रोसरी में कन्वर्ट कर दिया था। तो अब मेरे से बेटर आप लोगों को कोई नहीं बता सकता कि भाई स्विगी ग्रोसरी और ब्लिंकिट ग्रोसरी इन दोनों में से कौन सी बेस्ट है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ मतलब मिक्सअप भी चलूंगा, मैं दोनों के बारे में इकट्ठी ही इंफॉर्मेशन दूंगा। मैं ना यहाँ पे कोई स्क्रीनशॉट लगाने वाला हूँ, ना यहाँ पे कोई स्क्रीनशॉट लगाने वाला हूँ। आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है ना कि मेरा कहीं मैं आप लोगों के साथ भाई गलत बातें शेयर कर रहा हूं या फिर आप लोगों को मैं गलत गाइड कर रहा हूं, तो प्लीज यार कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है। तो बिना हिचकिचाए आप लोग भाई कमेंट कर सकते हो और मुझे सुजेस्ट कर सकते हो कि नहीं आप ये चीज गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं होता, ये चीज सही बोल रहे हो, ऐसा होता है। एनीबॉडी, मतलब आप कोई भी कमेंट कर सकते हो। आप लोगों के लिए भाई मैं वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोग भाई, अगर मुझे कुछ ऐसा मतलब पता नहीं है इनके बारे में कि अभी भाई मतलब सच में मतलब ऐसी कुछ गहराई बड़ी बातें होती है जो भाई नहीं पता होती कई बार, क्योंकि जो भाई रोजाना काम कर रहा है उसे ज्यादा पता होता है। अब मैं बात करता हूँ भाई पहले ब्लिंकिट की। तो गाइस ब्लिंकिट के अंदर अभी फिलहाल जो है भाई ग्रोसरी के अंदर 3 तरह की आईडी बन चुकी है। यानी कि भाई ब्लिंकिट के अंदर जो पैसा है वो जो है भाई अब 3 पार्टों में बंट चुका है, यानी कि 3 भाग हो चुके हैं। अब पहले क्या था भाई, जब ब्लिंकिट आई थी नहीं तब सिर्फ और सिर्फ एक ही आईडी क्रिएट होती थी, वो भी गिग वर्कर्स की, ठीक है। ब्लिंकिट में जो है भाई गिग की आईडी बनती थी, और गिग का जो रेट होता था वो जैसे भाई आप लोग स्लॉट बुक करते हो इसके अंदर, जैसे मान लो अभी मान लो 4 से 5 बजे हुआ, तो मैंने जो है 4 से 5 के बीच में 1 घंटा काम करना, और 1 घंटे का स्लॉट मेरे को कंपनी बता रही है 150 से 160 या 170 पे,
ठीक है, ये पहले होता था। और जैसे ही भाई दूसरी आईडी क्रिएट हुई, यानी कि भाई ब्लिंकिट का जैसे ही काम धीरे धीरे चलना शुरू हुआ, बढ़ना शुरू हुआ, ब्लिंकिट कंपनी ने क्या किया, बहुत सारे स्टोर बनाने शुरू कर दिए, यानी कि भाई अंडर 4 किलोमीटर, हर 4 किलोमीटर की दूरी पे एक स्टोर खोलना शुरू कर दिया और उनमें जो है राइडरों की भर्ती करनी शुरू कर दी। और उसके चलते जैसे ही नया स्टोर क्रिएट हुआ, वहां पे जो है इन्होंने कम पैसों वाली आईडी बनानी शुरू कर दी राइडरों की, कि भाई राइडर जो है कम पैसों में ज्वाइन हो और कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो। तो फिर इन्होंने क्या किया भाई, राइडरों को धीरे धीरे छांटते गए, तोड़ते गए राइडरों को, और कुछ राइडर भाई गिग से हटके फ्लैक्स में आ गए। अब फ्लैक्स जो है भाई बहुत सारे बंदों को पहले पता ही नहीं था कि गिग और फ्लैक्स ये दोनों जो है भाई, सबसे पहले आई थी गिग, उसके बाद आई फ्लैक्स। और फ्लैक्स में क्या हुआ, फ्लैक्स में इन्होंने कर दिया रेट कार्ड के हिसाब से, यानी कि आप लोगों को इंसेंटिव के हिसाब से पैसा मिलेगा, कि आप भाई अगर 35 या 40 ऑर्डर मारोगे तो आपको जो है 300 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा, 250 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। शुरू शुरू में इन्होंने काफी अच्छा खासा लालच दिया और बहुत सारे राइडर जो अपनी गिग की आईडी को तोड़ के सीधे चले गए फ्लैक्स के अंदर, कि भाई वहां पैसा बहुत है। यानी कि भाई राइडरों की भी गलती है इसमें, कि लालच बुरी बुला है। आप लोगों को किसने कहा भाई, ठीक है। अब मैं अगर खुद की बात करूं तो गाइस मेरी पुरानी आईडी है और मैं फिलहाल भाई काफी अच्छा पैसा कमा रहा हूं मैं ब्लिंकिट से। रोजाना जाता हूँ काम पे, भाई जाना पड़ता है, जब करना है काम तो भाई करना है। जब कंपनी पैसा दे रही है तो मुझे जाते हुए क्या, मुझे कमाते हुए क्या है। और बहुत सारे भाई बोलते हैं कि भाई तू जो है, मतलब मैं, भाई मेरे को ना बहुत सारे राइडर के कमेंट कर देते हैं कि भाई तू फेक अर्निंग दिखाता है। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि भाई कोई ऐसे फेक फूक अर्निंग दिखाने का मुझे कोई शौक नहीं चिमड़ा हुआ है। जो मैं काम करता हूँ फील्ड में वही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। हाँ, आप लोग नहीं कमा पा रहे हो तो भाई उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे पैसा बन रहा है जितना, मैं उतना ही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैंने कभी ये नहीं कह दिया आपको कि 1000 कमाया और 2000 मैंने आपको शो कर दिया हो, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा, ठीक है ना। मैंने आपको दिखाया ऐसा कुछ। जितनी मेरी अर्निंग होती है मैं उतनी ही आप लोगों के साथ रिवील करता हूँ। अब नई आईडी में क्या हो गया भाई, राइडरों को जो है इन्होंने बंदिश में बांध लिया, यानी कि भाई घंटे पूरे करने पड़ेंगे, स्लॉट पूरे करने पड़ेंगे, कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी, ऑर्डर्स को आप मतलब कैंसिल नहीं करा सकते, ठीक है। ऐसी ऐसी जो है कंडीशनें बहुत सारी बांध दी। और इसके चलते जो है अब एक तीसरी और आईडी बन चुकी है भाई ब्लिंकिट के अंदर, ठीक है। उस आईडी के बारे में बताने से पहले अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी स्विगी के बारे में। तो गाइस स्विगी जो है पहले मतलब जोमेटो से हटके इन्होंने जो है ब्लिंकिट को तैयार किया, क्योंकि जोमेटो और ब्लिंकिट जो है दोनों एक ही कंपनी में। ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूँ, 2 दिन पहले ही डाली है मैंने, आई थिंक 1 दिन या 2 दिन पहले ही। आप जाओ चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा ब्लिंकिट वर्सेस जोमेटो का क्या कंपैरिजन है और क्या अर्निंग रहती है। तो फिर मैंने तभी सोचा कि भाई क्यों ना आप लोगों को स्विगी ग्रोसरी और ब्लिंकिट ग्रोसरी के बारे में भी थोड़ी बहुत नॉलेज दे दूं मैं आप लोगों को, कि आपके भेजे में पड़ जाए बात, ठीक है। तो ब्लिंकिट की अर्निंग भी बताऊंगा आपको, सब कुछ बताऊंगा, बट पहले 2-4 बातें जो है स्विगी के बारे में कर लेते हैं कि स्विगी में क्या हो रहा है। देखो यार, स्विगी में इन्होंने क्या किया, स्विगी कंपनी ने फूड में था, स्विगी फूड में थी, और स्विगी ने देखा कि भाई इन्होंने जोमेटो वालों ने जो है ब्लिंकिट को लॉन्च कर दिया। तो स्विगी कंपनी ने नया ऐप नहीं तैयार किया, स्विगी ने अपने फूड के ही ऐप के अंदर ऑप्शन दे दी, एक जर्नल मीट, ठीक है, फूड तो था पहले, फूड उसके बाद प्लस कर दिया जर्नल मीट, प्लस कर दिया ग्रोसरी। यानी कि अगर कोई राइडर इच्छुक है अपनी मर्जी से, अगर कोई राइडर तीनों आईडी को क्रिएट करना चाहता है तो वही वो तीनों आईडी को क्रिएट कर सकता है। कुछ राइडरों की पसंद होती है कि हमने सिर्फ और सिर्फ अंडर 4 किलोमीटर ही काम करना है, इससे बाहर हमने नहीं जाना, तो वो राइडर क्या करते हैं, मेरी तरह ग्रोसरी की ऑप्शन चुन लेते हैं। यानी कि मेरी पहले फूड की ऑप्शन थी, भाई पूरा सिटी घुमाते थे, चंडीगढ़ पूरा घूमना पड़ता था, जो दायरा मिलता था भाई अंडर 10 से 15 किलोमीटर का दायरा मिल जाता था, तो भाई पागल हो जाते थे पूरा दिन। तो अब ग्रोसरी में जब से मैंने आईडी करवाई है, तो ग्रोसरी में ये है कि हमें सिर्फ अंडर 4 किलोमीटर के ऑर्डर पड़ते हैं। और इसमें क्या सिस्टम है, इसमें भी सेम ही सिस्टम है, यानी कि यहाँ पे आपको जो है स्विगी के अंदर भी कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा, प्लस उसका भी इंसेंटिव मिलेगा। जैसे मान लो कि अभी मैंने कल जो वीडियो डाली है, ठीक है, कल डाली कि परसों डाली, ठीक है, मतलब हाँ डाली है मैंने एक वीडियो, अभी चेक कर लेना आप लोग, कि उसमें जो है मुझे, मैं गया था स्टोर पे इंटरव्यू लेने के लिए अभी लेटेस्ट, तो वहां राइडरों ने मुझे बताया जो ग्रोसरी का काम कर रहे हैं, प्लस कुछ राइडर वहां ऐसे खड़े थे जो फूड प्लस ग्रोसरी का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उन दोनों का ओपिनियन जो सुन के मैं मतलब हैरान रह गया इस चीज को, कि भाई उन्होंने जो चीज बताई, जैसे भाई जो ग्रोसरी में काम कर रहे हैं उसने कहा कि
14 की 15 ऑर्डर लगाने पे 190 रुपए एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिल रहा है ग्रोसरी के अंदर। यानी कि अगर मैं बात करूं मोटी मोटी, तो उसने मेरे को कहा कि अगर हम 30 ऑर्डर मार लें ग्रोसरी में तो हमारी अर्निंग जो है 1200 रुपए समथिंग चली जाती है इंसेंटिव डाल के। यानी कि 650-700 रुपए आपकी रियल टाइम अर्निंग होगी और 350-400 रुपए समथिंग आपको जो है इंसेंटिव मिल जाएगा। ठीक है। स्विगी के अंदर एक होता है अर्निंग का टारगेट, यानी कि आप चाहे अर्निंग को हिट करो चाहे आप ऑर्डर को हिट करो, उसके ऊपर ऑप्शंस आती है कि अगर आप भाई 30 ऑर्डर मार लेते हो या 26 ऑर्डर मार लेते हो तो आपको जो है अलग से इतने पैसे मिलेंगे। और अगर अर्निंग का टारगेट है, मतलब इन दोनों में से अगर आप कोई भी टारगेट को हिट कर लेते हो तो आपको जो है पूरे पैसे मिलेंगे कंपनी की तरफ से। यानी कि जो इंसेंटिव आप लोगों के साथ शेयर कर रही है ना कंपनी, बता रही है आप लोगों के फोन में, वो आपको मिलेगा तो मिलेगा। और उसके बाद जैसे भाई मैं फूड वाले राइडर के पास गया जो भाई फूड प्लस जनरल मीट प्लस ग्रोसरी का काम कर रहा था, तो उस भाई ने मेरे को जो बात बताई, उसने कहा कि भाई हम इंस्टामार्ट स्टोर के बाहर खड़े हो जाते हैं कई बार, तो कई बार क्या होता है अगर हमें फूड का ऑर्डर नहीं पड़ रहा तो हमें इंस्टामार्ट का ऑर्डर पड़ जाता है। ठीक है। और उनका जो रेट है उनको भी जो है भाई थोड़ा सा मतलब डिफरेंस रहता है इन दोनों फूड प्लस ग्रोसरी में जो स्विगी के अंदर है, कि उसमें जो है थोड़ा बहुत मतलब इंसेंटिव का इशू रहता है। वो उसके बारे में मैं आप लोगों को अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहते हो तो, कि भाई फूड इंस्टामार्ट प्लस फूड ग्रोसरी को कंपेयर करके बताओ कि कौन सा मतलब एप्लीकेशन जो है ज्यादा पैसा दे रही है राइडरों को। तो यहाँ पे जो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई 100 रुपए घंटा एवरेज निकल रही है। और जो भाई ग्रोसरी वाला बंदा था उसने भी मेरे को यही कहा कि भाई 100-110 समथिंग इतनी ही एवरेज निकलती है अगर देखा जाए तो। यानी कि जो लास्ट में अगर एवरेज निकले ना, अगर आप लोग कंटिन्यू 9 घंटे की शिफ्ट लगाते हो तो आपको जो है स्विगी के अंदर 1100-1200 रुपए देखने को मिल जाते हैं। और अगर मैं करूं अब ब्लिंकिट की बात, तो भाई ब्लिंकिट की जो नई आईडी बनी है, हम गीग को छोड़ देते हैं साइड में, क्योंकि अब जो नई आईडी है भाई इंसेंटिव को ही हम टारगेट मान के चलते हैं। तो भाई नई आईडी में क्या हो रहा है, नई आईडी में राइडरों को बताया जा रहा है, कंपनी बोल रही है कि आपको इतने घंटे लगाने पड़ेंगे। यानी कि भाई जैसे स्विगी के अंदर 9 घंटे देने पड़ते हैं, वैसे ही ब्लिंकिट के अंदर भी अब 9 से 10 घंटे की शिफ्ट लगानी ही पड़ेगी। भाई 35-40 ऑर्डर लगाते टाइम आप लोगों को भाई 10 घंटे तो चाहिए चाहिए कम से कम। और 10 घंटों पे आपकी अर्निंग जा रही है भाई 1300-1400 रुपए। मतलब कहीं ना कहीं ब्लिंकिट कंपनी जो है स्विगी के मामले में इंसेंटिव भी थोड़ा ज्यादा दे रही है, प्लस अर्निंग भी 100-200 रुपए एक्स्ट्रा होती है। यहाँ पे यहाँ थोड़े से ऑर्डर कम लगाने पड़ते हैं बट अर्निंग कम है। और अगर मतलब मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो कहीं ना कहीं इन दोनों की अर्निंग सेम रह रही है ग्रोसरी की, बट राइडर इन बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। अब जो भाई तीसरी आईडी क्रिएट हुई है ना ब्लिंकिट के अंदर, वो हुई है भाई 15 रुपए से स्टार्टिंग। यानी कि दूसरे नंबर की जो आईडी थी वो हुई थी 20 रुपए पर ऑर्डर से स्टार्ट, अब तीसरी आईडी हुई है 15 रुपए से स्टार्ट। और गाइस आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि 15 रुपए से स्टार्ट होने वाली में आप लोगों का क्या सिस्टम है कि आपको जो है मतलब अगर आपने ऑर्डर इंसेंटिव लेना है अगर आप लोगों ने, तो आपको जो है कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप लोगों ने इंसेंटिव नहीं लेना है तो आप लोग जो हो भाई अर्निंग के ऊपर डिपेंड रहोगे। अर्निंग ऐसे कि अगर आपको 1 किलोमीटर का ऑर्डर पड़ेगा तो आपको जो है 15 रुपए मिलेंगे। स्विगी कंपनी आपको देती है 20 रुपए से स्टार्टिंग। यहाँ पे जो थर्ड आईडी अभी जो लेटेस्ट आईडी बनी है ना, उसमें 15 रुपए पर किलोमीटर, यानी कि 15 रुपए 1 किलोमीटर के अंदर जाओगे तो 15 रुपए मिलेंगे। 1 किलोमीटर आगे बढ़ते जाओगे, यानी कि मान लो आप अगर 3 किलोमीटर जाते हो तो आपको जो है 3 जाना 3 आना, 6 किलोमीटर के आपको जो है कंपनी 40 या 45 रुपए दे देगी। ठीक है। यानी कि भाई यहाँ पे भी आपको फायदा ही है और यहाँ पे भी फायदा ही है। दोनों का भाई अर्निंग का सिस्टम जो है सेम है। और एक बात आप लोगों को बता दूं कि भाई अलग अलग स्टोरों पे अलग अलग रेट कार्ड चला हुआ है। यानी कि अगर मैं ब्लिंकिट की बात करूं तो हमारे स्टोर पे राइडरों को इतना ज्यादा इंसेंटिव नहीं मिल रहा, बट कुछ स्टोर हमारे यहाँ नियर अबाउट ऐसे स्टोर हैं जहां राइडर अगर अर्निंग 1000 या 1100 कर लें तो उनको 800 रुपए इंसेंटिव मिल रहा है। भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, जो मतलब मुझे पता है हमारे नियर अबाउट स्टोरों पे। और आप लोग भी अगर भाई किसी स्टोर से देख रहे हो तो आप लोगों को भी पता होगा कि सभी स्टोरों पे जो है इंसेंटिव अलग अलग होता है। और अगर मैं स्विगी इंस्टामार्ट की बात करूं तो भाई स्विगी इंस्टामार्ट में मैक्सिमम स्टोरों पे जो है स्विगी इंस्टामार्ट के सारा रेट कार्ड सेम रहता है। स्विगी जो है ज्यादा छेड़खानियां नहीं करती, ब्लिंकिट जो है भाई बहुत ज्यादा डिफरेंस डाल के जो है अर्निंग क्रिएट करती है। बट हाँ
दोनों में जो है भाई अर्निंग सेम रहती है। शिफ्ट का अगर मैं बात करूं तो भाई यहाँ पे भी 9 घंटे जरूरी है और यहाँ पे भी कंपल्सरी है, ठीक है। हाँ, अगर फैसिलिटी की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ कई स्टोर ऐसे होंगे जहां पे आपको जो है राइडरों को बैठने के लिए सीटिंग मिल जाएगी स्विगी में, ठीक है, और पानी प्रोवाइड हो जाएगा। और ब्लिंकिट वालों का सिस्टम ये है कि ब्लिंकिट के हर स्टोर पे राइडरों को जो भाई कूलर फैसिलिटी मिलती है, प्लस उनको ग्लूकोज की फैसिलिटी मिलती है, प्लस इनको जो है ठंडा पानी मिलता है। भाई ब्लिंकिट जो है हर मामले में कहीं ना कहीं राइडरों के बारे में बहुत ज्यादा सोच रही है, बट स्विगी जो है ग्रोसरी वो राइडरों के बारे में थोड़ा कम सोच रही है। बाकी यार आप लोग मेरे को बताओ कि आपको किस में काम करने का ज्यादा मजा आता है। क्या आप लोगों को भाई ब्लिंकिट में काम करना ज्यादा पसंद है या फिर स्विगी में ज्यादा पसंद है। दोनों की अगर मैं अर्निंग की बात करूं तो आप लोग दोनों कंपनी से जो 1200 रुपए कमा सकते हो, यानी कि 1200 रुपए इधर भी मिल जाएंगे आपको, 1200 रुपए इधर भी मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो गाइस आप लोग मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही। मैंने आप लोगों को बताना था कि स्विगी वर्सेस ब्लिंकिट, आप लोग जो हो भाई इन दोनों में से किस में काम कर सकते हो। बाकी देख लो यार, जहां पे ज्यादा भीड़ भड़का रहेगा वहां से आप लोग अगर निकल के दूसरी कंपनी में जाके पैसा कमा लो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि यार भीड़ में फंसोगे तो भाई आप लोगों की जो है अर्निंग 10 घंटों में 1200 भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। थोड़ा सा भीड़ से हट के चलो, खुद को ऐसा बना लो कि भाई आपको सारी नॉलेज है, ठीक है। आपने पैसा कमाना है, घर से अगर निकले तो भाई 1000-1200 रुपए लेके घर नहीं वापस आए तो भाई क्या फायदा फिर आपका अपना तेल फूकने का, अपनी बाइक घिसाने का, खुद को धूप में तपाने का, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।